मतलब इतनी विशुद्धि आत्मा के अंदर है कि 12 वर्ष तक वह उस विशुद्धि को बढ़ाते जाओ, नई नई विशुद्धि हर क्षण हर अंतर मुहूर्त में उपलब्ध होती जाए, तो भी आत्मा की विशुद्धि घटती नहीं है। आदिनाथ भगवान को तो 1000 वर्ष लग गए। अब समझो 1000 वर्ष तक वो उनकी विशुद्धि बढ़ती रही। समझो आत्मा के अंदर कितनी विशुद्धि है। विशुद्धि का मतलब क्या समझे आप? आत्मा की प्योरिटी, आत्मा की उज्ज्वलता, आत्मा की शांति, आत्मा की अनुभूति, जो कुछ कहो सो कम है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्यों बढ़ती जाती है? तो कसाय इतनी आत्मा को जकड़े हुए हैं कि वो कसाएं हर क्षण घटती जाती हैं और विशुद्धि आत्मा की बढ़ती जाती है। ऐसे समझो कि जैसे आपका कोई कपड़ा है सफेद रंग का और वो काला पड़ गया, अब आप उसको धो रहे हो, तो धोते जाओ, इधर उसका मैल निकलता जाए, इधर उसकी उजलापन आता जाए। क्या समझ आ रहा है? जैसा आप उसमें साबुन लगाओगे वैसा ही वो धुलेगा, और उसके अंदर इतना कालिकपन है, इतनी उसमें चिकनाई लगी हुई है कि वो आपके एक बार साबुन लगाने से धुलता नहीं है। जैसे जैसे उसको आप घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ, समझ आ रहा है? इतना कालिकपन, इतनी चिकनाई, इतनी किट्ट कालिमा लगी हुई है कि आप उसको धोते रहो 1000 वर्ष तक और वो उजला उजला होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसकी विशुद्धि पूर्ण तब होगी जब वो बिल्कुल उजला हो जाए, केवल ज्ञानमय हो जाए। समझ आ रहा है? इतनी गंदी है आत्मा हम लोगों की। इससे ये तो कम से कम अपने को रिफ्लेक्ट होकर के आना चाहिए कि हमारी आत्मा कितनी गंदी है। समझ आ रहा है? कितनी कसाएं हमारी आत्मा में भरी पड़ी हैं। इन कसायों से आत्मा की इतनी विशुद्धियां क्या हो गई, सब लुप्त हुई हैं। जो विशुद्धियां इन तीर्थंकरों ने अपने वर्धमान चारित्र से प्राप्त की, वो विशुद्धियां हमारे अंदर बिल्कुल दबी पड़ी हैं, लुप्त हुई पड़ी हैं। उन शक्तियों को हमें कोई भान नहीं है, और उनकी कोई जागृति का अभी कोई भी हमारे पास साबुन भी नहीं है। कोई उनको विशुद्धियों को बढ़ाने का कोई साबुन भी नहीं हमारे पास। समझ आ रहा है? इतना वर्धमान चारित्र उनका जब हो जाता है, तब यहां पर कहा गया, समझ रहे हो, इस स्तोत्र में वर्धमान नाम भगवान महावीर स्वामी का सार्थक उनके वर्धमान चारित्र को लेकर के किया गया है। वैसे तो लोग उन्हें बचपन से वर्धमान कहने लगते थे, लेकिन हमने कहा नहीं। समझ आ रहा है? हम भगवान को वर्धमान तब कहेंगे जब वर्धमान चारित्र को धारण करके वो अपने वर्धमान नाम को सार्थक करेंगे कि हाँ अब ये वर्धमान हो रहे हैं। इसलिए यहां पर आकर के हमने उनका नाम वर्धमान रखा है। समझ आ रहा है? वैसे तो उनका नाम बचपन में वर्धमान रख गया था, लेकिन हमने उनका नाम वर्धमान चारित्र लेने के बाद रखा है, और उसका कारण बताया है। 4 प्रकार के न्यास होते हैं। त्वम वर्धमान इति नाम भुवि प्रपन्नो, इस संसार में आप इस वर्धमान नाम को प्राप्त हुए, लेकिन कौन से नाम से? एक नाम तो केवल नाम का होता है, और एक नाम होता है काम के साथ होता है। क्या समझ आ रहा है? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का यह सूत्र है, याद है? तो ये क्या बता रहा है? न्यास, न्यास किया जाता है, निक्षेप किया जाता है किसी भी चीज को समझने के लिए कि हम कौन सी चीज का गुणगान कर रहे हैं, तो उसके लिए 4 चीजें बताई गई हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, ये 4 नाम आते हैं। इन 4 चीजों से हम समझ सकते हैं कि हम किसकी स्तुति कर रहे हैं, किसके बारे में जान रहे हैं। तो नाम निक्षेप का मतलब होता है कि किसी का भी नाम रख देना। अब आपने अपना नाम महावीर रख लिया, अपना नाम वर्धमान रख लिया, तो क्या हो गया? क्या वर्धमान हो गए कि महावीर हो गए? तो नाम निक्षेप से आप महावीर हैं। कौन से निक्षेप से? ये 4 निक्षेप होते हैं। वस्तु को जानने के लिए इन 4 निक्षेपों का ज्ञान किया जाता है।
तो आपका नाम वर्धमान, महावीर किसके अपेक्षा से है? नाम निक्षेप से है। नाम किसी का भी रखा जा सकता है, नाम में कोई गुण नहीं होते। नाम में नाम के अनुसार क्रिया हो ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। ये व्यवहार चलाने के लिए नाम निक्षेप रखा जाता है। तो ये नाम निक्षेप हो गया। स्थापना निक्षेप क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या कोई वस्तु की किसी अन्य चीज में स्थापना कर देते हैं कि ये है, ऐसा हम स्थापना करके बुद्धि में भी हम उसे बिल्कुल एक मानते हैं, तो वह स्थापना निक्षेप से वस्तु कहलाती है। समझ आ रहा है? ये स्थापना निक्षेप दो प्रकार का होता है, एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना। तदाकार का मतलब होता है जो जिस आकार की चीज है उसको उसी आकार वाली चीज में स्थापित करना, वो तदाकार स्थापना कहलाती है ना। जैसे कि आपने फोटो में ये स्थापित कर लिया कि ये आचार्य श्री का फोटो है, ये आचार्य श्री हैं, तो फोटो में आचार्य श्री हैं, ये क्या हो गया? ये तदाकार स्थापना हो गई, उन्हीं की आकृति वाला फोटो है। भगवान के जिन बिंब में आपने ये महावीर स्वामी हैं जो उनकी प्रतिमा में स्थापना की, ये कौन सी स्थापना कहलाई? तदाकार स्थापना। तदा आकार, उसी प्रकार का आकार है होता है जैसा तीर्थंकरों का आकार है, वैसा ही इन जिन बिंबों का आकार, ये तदाकार स्थापना होती है। एक अतदाकार स्थापना होती है, जब आप कोई भी गेम खेलते हैं, पासे वगैरह होते हैं, शतरंज होती है, उसमें घोड़े होते हैं, प्यादे होते हैं, तो ये भाई ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये पैदल पदाती हैं, प्यादे हैं। समझ आ रहा है? तो अब वो आपने उसमें स्थापना कर ली, ये क्या है? ये घोड़ा है, ये राजा है। समझ आ रहा है? ये वजीर है, ये घोड़ा है, तिरछी चाल चलेगा, तो अब वो घोड़ा तिरछी चाल चलेगा वहां पे। समझ आ रहा है? हाँ, हाथी है तो हाथी सीधा चलेगा, तो वो सीधे ही चलेगा वहां पे। तो हमने उसमें जो है स्थापना कर ली, ये कहलाई अतदाकार स्थापना। समझ आ रहा है? तो ऐसा ये स्थापना निक्षेप से सत्य माना जाता है कि हाँ, ये स्थापना निक्षेप से भगवान महावीर स्वामी का जिन बिंब है। तो ये किस कारण से है? स्थापना निक्षेप से। स्थापना निक्षेप में गुणों का आरोपण किया जाता है, उसमें वो गुण आ गए हैं, तो हम बुद्धि में उन्हीं भगवान महावीर को लाएंगे। ये भगवान महावीर ऐसे थे जैसा ये बिंब हमें दिखाई दे रहा है, तो ये कहलाती स्थापना निक्षेप। इसमें कुछ गुण आ जाते हैं, लेकिन वो स्थापना दूसरी चीज में हो जाती है। फिर होता है तीसरा द्रव्य निक्षेप। क्या होता है? द्रव्य निक्षेप का मतलब होता है कि जो चीज अभी है नहीं, होगी, वर्तमान में नहीं है लेकिन आगे वैसा होगा, तो वर्तमान में उसको पहले से ही वैसा कह देना, इसका नाम द्रव्य निक्षेप है। हाँ? जैसे कोई राजा का पुत्र है तो वो राजा होगा, क्योंकि राजकुमार उसी को कहा जाता है जिसके राजा के चले जाने के बाद में राजा उसको अपनी गद्दी देके जाएगा। तो पहले से ही राजकुमार को राजा कहना, या जिसके लिए राज सिंहासन 3 दिन बाद मिलना है, कल मिलना है, उसको आज ही राजा कहना, तो द्रव्य निक्षेप से भाई ये आज राजा है। समझ आ रहा है? जो अरिहंत हैं वो सिद्ध बनेंगे ही, तो द्रव्य निक्षेप से ये सिद्ध पुरुष हैं। क्या समझ आ रहा है? जो मुनि महाराज हैं वो केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, केवली बनेंगे ही, तो द्रव्य निक्षेप से हम उनको केवली कह सकते हैं। किससे? द्रव्य निक्षेप से। लेकिन पंचम काल में केवली कहां होते हैं? इसलिए जहां जहां पर ये व्यवहार लगे वहां वहां पर हम वर्तमान में, समझ आ रहा है, उसको हम उस पर्याय से, जैसे मान लो किसी का सीए का रिजल्ट आ गया, अभी सीए बना नहीं है, समझ आ गया, अब उसके लिए प्रैक्टिस होगी, उसके बाद में उसको सीए की फीलिंग आएगी, सीए बनेगा, तब तक मान लो 2 साल लग रही, तब भी हम उससे कहते हैं भाई सीए बन गया। तो ये क्या है? ये द्रव्य निक्षेप से सीए हो गया। समझ आ रहा है? तो ये व्यवहार चलता है।
आचार्यों ने ये बताया कि 4 प्रकार का व्यवहार चला करता है, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। और भाव का मतलब होता है जिस समय पर वो उस ही परिणति पर्याय से युक्त हो जाए, उसी भाव से युक्त हो जाए, तो वो भाव निक्षेप से वह व्यक्ति कहलाएगा। माने अगर वह अरिहंत है नाम का, तो जिस समय पर वो वास्तव में अरिहंत बन जाएगा तो उसको भाव निक्षेप से अरिहंत कहा जाएगा। समझ आ रहा है? नाम अगर वर्धमान है, अगर वो वास्तव में वर्धमान होता चला जाए तो भाव निक्षेप से वो वर्धमान कहलाएंगे। इसलिए हमने नाम निक्षेप से वर्धमान महावीर भगवान की स्तुति नहीं की, भाव निक्षेप से वर्धमान महावीर स्वामी की स्तुति की है। जो यहां पर लिखा हुआ है, न्यासे प्रभाव इह नामनि भाव मुख्यात। आपके नाम में, नाम न्यास में भी जो प्रभाव है वो भाव की मुख्यता से है। माने आपका नाम जो वर्धमान है वो केवल नाम का नाम वर्धमान नहीं है, भावों की मुख्यता से, भाव न्यास से, भाव निक्षेप से आपका नाम वर्धमान है। और वो वर्धमान नाम इसी समय पर सार्थक होता है जब आप चारित्र को धारण करके वर्धमान वर्धमान होते चले जाते हैं और 12 वर्ष की तपस्या के बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए यहां पर चारित्र की विशुद्धि को बढ़ाने वाली यह वर्धमान स्वामी की स्तुति भाव मुख्यता से उनके उस नाम के आधार पर की गई है। आगे देखें, दीक्षोत्सवे तपसि लीन मना बभूव चैको भवान प्रविजहार सहिष्णु योगी। उज्जैन के पितृबने समधात समाधि मुग्रैरुपद्रव सहेप्यति वीर संज्ञा। इसी का पद्यानुवाद। तप कल्याणक होने पर प्रभु तप में ही संलीन हुए, एकाकी बन कर विहार कर शील योगी जुहुए। उज्जैनी के मरघट पर जब आप ध्यान में लीन हुए, उग्र उपद्रव सह कर के ही नाम लिया अति वीर हुए। ये भगवान का एक नाम और था, अतिवीर। दीक्षा लेने के बाद दीक्षोत्सवे तपस्वी लीन मना बभूव। दीक्षा कल्याणक होने के बाद आपका मन तप में लीन हो गया था। चैको भवान प्रविजहार, और आप अकेले ही विहार करते रहते थे। समझ आ रहा है? कोई भी चेला चपाटा उनके साथ में था ही नहीं। उनने अपनी जिंदगी में किसी को चेला बनाया ही नहीं। उनके गुरु कौन होते हैं जिनसे दीक्षा लेते हैं? विशिष्ट लोग, कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टर वाले होते हैं है ना। जो तीर्थंकर होते हैं वो किसी दूसरे से दीक्षा नहीं लेते हैं, वो स्वयं भू होते हैं, स्वयं ही गुरु होते हैं और स्वयं ही भगवान बनते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, तो यह उनके लिए ही नियम होता है कि वह अपने आप में इतने समर्थ, इतने जागृत होते हैं कि उन्हें दूसरे की सहायता की कभी कोई जीवन में आवश्यकता पड़ती ही नहीं। समझ आ रहा है? इतना उनका जीवन स्वाधीन होता है कि उन्हें अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज के लिए पराधीन नहीं होना पड़ा। गृहस्थ अवस्था से, मतलब घर से लेकर के पूरे जीवन भर किसी भी चीज के लिए पराधीन नहीं है। आप बता दो किस क्षण वो पराधीन हुए? समझ आ रहा है? चाहे वो घर में किसी भी चीज की बात हो,
बड़े होते हुए भी, बचपन से भी लेकर के उन्हें हर चीज समय पर, समय से पहले मिलेगी। घर में भी, समझ आ रहा है? डिमांड करने की कोई उनके अंदर आदत ही नहीं होती और डिमांड उनमें रहती नहीं। किसी भी प्रकार की कोई डिजायर नहीं होते हुए भी उनकी हर डिजायर समय पर बिल्कुल फुलफिल होती चली जाती। समझ आ रहा है? आप लोगों की क्या डिजायर्स होती हैं? बड़ा आदमी बनना, वो तो पहले से बड़े बने के ही पैदा हुए। समझ आ रहा है? अच्छा खाना, सो एक से एक स्पेशल डिश उनके सामने इंद्रों के द्वारा देवों पुनीत भोजन करते हो। समझ आ रहा? अमृत का आहार होता है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, शौक करना, सब उनके सामने अच्छी अच्छी ज्वेलरी रखी रहती है। चूज करो क्या पहनना है, बताओ, सब उनके सामने रहता है। देव लोग रत्नों के वस्त्र लाते हैं बने बने। समझ आ रहा है? हाँ, जो मनुष्यों को ना मिले, कहीं पर ना मिले, देश में विदेशों में किसी भी जगह पर ना बन सके, जब देव लोग ला रहे हैं तो अब वो क्या डिमांड करेंगे? समझ आ रहा है? आपके लिए फॉरेन से कोई एक टी शर्ट खरीद के ले आते हो जिस पे लिखा हो कहीं लंदन और स्कॉटलैंड, तो उसे पहने पहने फिरते हो। तो वो टी शर्ट तो वस्तुतः है तो इसी कपड़े की, बस फॉरेन से लाए इसलिए उसको पहनने में आनंद आता है, बस फॉरेन से आई। स्विट्जरलैंड घूमने गए थे तो वहां से टी शर्ट लेकर आए थे। है तो कपड़ा तो वही है, अगर उस पर स्विट्जरलैंड लिख गया तो क्या स्विट्जरलैंड की हो गई हो? आप इतनी छोटी छोटी सी बातों में इतना प्रसन्न हो लेते हो। आप समझो कि जिनके लिए सब कुछ इतना मिल रहा है उन्हें किसी चीज की डिमांड ही नहीं होती। समझ आ रहा है? और इतना उनका मन संतुष्ट होता है, लोग उनके लिए चाहते हैं कि कुछ बताएं तो, कुछ कहें तो, कुछ बोले तो, क्या चाहिए इन्हें। नहीं समझ आ रहा? कोई बच्चा अगर कभी घर में ऐसा लायक हो, है ना, जो कभी कभार होता है इसलिए बोल रहा हूं, कि जो इतना लायक हो कि उसके माता पिता ये कहें, देखें कि ये कुछ बताए तो इसकी इच्छा क्या है। समझ आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है कभी। वो बच्चा कुछ ना बोले, संतुष्ट हो, टैलेंटेड हो, हर प्रकार की क्वालिटी उसके अंदर हो, लेकिन बच्चा कोई भी डिमांड ना करे और माता पिता उसके सोचें, घर के दूसरे लोग सोचें कि ये कुछ कहे तो मैं इसके लिए अभी ये चीज ला करके दूं। समझो कितनी बड़ी चीज होती है।